1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, 5 6 7 9 7 आ गया, 9 9 नंबर नहीं, 10 नंबर नहीं आया मत, 11 13 आ गया, 15 नहीं आया, 17 नहीं आया, 15 17 19 21 4 बाकी। चलो शुरू करते हैं। कल बहुत सारा कंफ्यूजन, मैंने ऐसा पूरा एकदम मल्टीप्लिकेशन 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 नहीं बोल सकता मैं इसको, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाया नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा था जनरल, है ना। बहुत सारी, पहले प्लस लिए, फिर माइनस लिए, प्लस प्लस माइनस। मेरे को कल का जो मैसेज देने का था बहुत क्लियर था, एक बात को परफेक्ट समझो। ये जो मैट्रिसेस चैप्टर है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और को फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन और को फैक्टर, एडजॉइंट को फैक्टर, ये दो चीजें, बाकी कुछ नहीं। ये देखो, इसमें एक वो भी बता देता हूँ, इधर ये देखो, है ना, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करके, और इसका ये देखो स्टेप बाय स्टेप, ये डेफिनेशन A1 A2 वगैरह बनाए। तो चैप्टर ये देखो, एडजॉइंट और को फैक्टर, ये एडजॉइंट, और एडजॉइंट का अगला पार्ट रहता है को फैक्टर। ये देखो, ये को फैक्टर, को फैक्टर। तो इस चैप्टर में दो चीजें, बात एकदम दिमाग में फिट करो। एक तो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने एकदम अच्छे से आपको दिखा दिया, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा मल्टीप्लीकेशन और ये को फैक्टर निकालने का पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। तो जिसको रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, मल्टीप्लीकेशन और को फैक्टर निकालते आ गया, ये 8 मार्क का चैप्टर है, मजाक नहीं है। 12th का 8 मार्क का चैप्टर है, और सीईटी के 2 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। मैं जो कल इतना पूरा मैंने मैथ्स, मतलब मैंने चौथी पांचवी का प्लस माइनस कितना कराया, बहुत। अपन 1.5 घंटा प्लस माइनस कर रहे थे सिर्फ। क्यों? सिर्फ एक मैसेज में आपको देने का था कि भाई वो प्लस माइनस करना। अभी कल जो अपन ने जो करे, मल्टीप्लीकेशन आज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के स्टेप्स वगैरह तो वीडियो तो तुमको कल भी दिखाया मैं, वो अलग चीज है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस वो अलग चीज है, वो आना ही मांगता, वो तो 2 मिनट में आ जाएगा। उससे पहले रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करते वक्त सिर्फ प्लस माइनस के वजह से जो गलतियां होती, वो गलतियां कैसे अवॉइड करनी की। पॉइंट नंबर 1, प्लस माइनस चौथी पांचवी का जो प्लस माइनस है, वो करते करते ओवर कॉन्फिडेंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, अंडरलाइन, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो गलती होती, जिसकी वजह से 8 मार्क चले जाते। और ये कौन से मार्क है? एकदम हक्के, एकदम आसान मार्क है, जो 100% मिलती है चैप्टर की। 100% जो मार्क मिलते हैं, वो मार्क सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन की गलती की वजह से चले जाते। कल मेरे को सिर्फ उतना मैसेज देने का था, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये पिछले साल का रिकॉर्ड किया हुआ भी आपने यूट्यूब चैनल पे है। अगर आप तुम देखेंगे को फैक्टर कैसा निकालने का 2x2 मैट्रिक्स का, और 3x3 का कैसा, अपना मेरा वीडियो, और शायद 1000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है एक साल में। तो अच्छा वीडियो है, तो वो मैं कल दिखा सकता था, मैंने क्यों नहीं दिखाया? मैं एक सिर्फ जो मैसेज आपको देना था, और कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का बिल्कुल। मेरे तरफ से भी मैं गलतियां करके दिखा रहा था कि ऐसी ऐसी गलती होती। देखी, जो आदमी 25 साल से मैट्रिसेस पढ़ा रहा, उसकी भी मल्टीप्लीकेशन में गलती होती। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा? और कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का। मैंने आज तक जब भी देखा, यही देखा, मैट्रिसेस में मार्क्स बच्चों को या तो 100% मिलते या 0 मिलते। 100% किसको मिलते? जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाता, और 0 उसको मिलते जो ओवर कॉन्फिडेंस चल जाता, क्योंकि है ही नहीं उसमें, है तो बहुत आसान। ठीक है, आज हम लोग वापस, मैंने कल बोला था अपने को 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने की, 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने की। आज हम एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। कल ऐसी वो प्लस माइनस का चल रहा था, तो एक एग्जांपल लेते, शुरू करते। ठीक है, 1 2 3 4 और बी 5 6 7 8, राइट। हाँ, आज मैं रूल वो क्या बोलते हैं, वो क्या नहीं, क्या प्लस या माइनस या वगैरह नहीं, आज मैं एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन दिखा रहा, और मल्टीप्लीकेशन के स्टेप दिखा रहा। आज जो कल जो था, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस की क्या गलतियां होती, किधर होती, वो दिखाने की एक्सरसाइज थी मेरी। कल मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ा। दिमाग में अगर किसी के फिर ऐसा बैठा होगा कि कल सर मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रहे थे, तो गलत, रॉन्ग, निकाल दो, कट करो। अगर किसी के दिमाग में ये बैठा है कि कल सर मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रहे थे, तो नो, मैं कल मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ा रहा था। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में कहाँ गलतियां होती, प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन से, कभी प्लस लेके, कभी माइनस लेके, कभी माइनस माइनस लेके, कभी प्लस प्लस लेके, मैं कुछ और मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता बहुत क्लियर मैसेज चला गया, है ना। कभी कभी हाँ, फटके मारना पड़ते, तो वो कल फटके थे। क्यों बोला मैं? ये 8 मार्क ये चैप्टर के, ऐसा एकदम एकदम पक्का है, स्टैंप लगाने वाले मार्क है।
ट्वेल्थ में भी 8 मार्क मतलब मजाक नहीं है, 2% होते तुम्हारे। हाँ, 50% के वास्ते जो 2% है ये ओवरऑल में काम आ जाएंगे पूरे। एक चैप्टर तुमको कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा। हाँ, अपने को 75% टारगेट लेके चलने का है ट्वेल्थ का। 70% से कम मिले तो घर पे आके मारूंगा मैं। 75%। ठीक है, दो बातें मेरे को इंपॉर्टेंट बतानी आज, वो आखिरी में, क्लास के आखिरी आखिरी में मैं बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लीकेशन, आज मैं मल्टीप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, वो प्लस माइनस कुछ नहीं। 1 × 5 प्लस 2 × 7, और मैंने जानबूझ के अभी अलग नंबर लिया है ना, तो अब समझ में आएगा किससे कितने, रिपीट नहीं है तो किसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा समझ में आएगा। 1 × 5 दिख रहा, 1 × 5, 2 × 7, पहला हो गया खत्म। दूसरा 1 × 6 प्लस, और कल रिजा जो बोल रही थी, वो रिजा बोल रही थी मल्टीप्लीकेशन बोल रही थी, और मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं बता रहा था, मैं कुछ और बता रहा था। ठीक है, तो 1 × 6 प्लस 1 × 6 हो गया 2 × 8, 1 × 5 2 × 7, 1 × 6 2 × 8 हो गया 3। सेकंड रो 3 × 5 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × 7। नेक्स्ट इज 3 × 6 प्लस 3 × 6 4 × 8, और मैंने सीक्वेंस भी वही रखा। देखो 5 5 यहाँ समझ में कैसे आता, देखो 5 5 7 7 6 6 8 8 1 3 1 3 2 4 2 4 हो गया। ये फर्स्ट स्टेप, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक ये स्टेप हम करेंगे ही करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती ये स्टेप हम करेंगे ही करेंगे। अब 1 + 5, सॉरी 1 × 5 5, 2 × 7 14, राइट। 1 × 6 6, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे जब तक प्रैक्टिस। हाँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती, जब तक, जब प्रैक्टिस हो जाएंगी ये अपने को ओरली सॉल्व करते आने मांगता। अपने को यहां से लेके स्टेप बाय स्टेप से लेके कहां तक जाने का, ओरली एक ही स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व करते आने मांगता, यहां तक अपने को जाने का है। क्या बोला, समझ में आ रहा है मैं नवेद, समझ में आ रहा मैं क्या बोला। हाँ हाँ, यहां से लेके तो ओरली ये स्टेप लिखे बगैर सॉल्व करने का है ना। रिफा, हसन, हुसैन, अनस, क्या बोला मैं, समझ में आ रहा अक्सर। हाँ, समझो इसको अच्छे से समझो। ठीक है, 3 × 5 15, 28, 18, 32 हो गया। देखो मैट्रिसेस 2 × 2 था, 2 × 2 था, तो दूसरे भी लेंगे अपन अभी, दूसरा इसके बाद में प्रैक्टिस दूसरा करेंगे। 2 × 2 था, 2 × 2 था, राइट। तो ये और ये अगर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन बराबर ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आउटपुट क्या आएगा, सेकंड फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का, तो 2 × 2 का आउटपुट आएगा। सो दैट इज व्हाट इज द मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन आंसर आया 2 × 2 मैट्रिक्स मिला आपने। चलो, मुझे लगता है समझ में आ गया, सॉल्व करो, लिखो। और मैं दूसरा अभी तुरंत एक लिखता, मैं अपने को 2 × 2 नहीं लूंगा, दूसरा लेता मैं, है ना। तुरंत मैं इधर लिखता, तब तक तुम क्या करो, ये वाला लिखो, और मैं प्रैक्टिस के लिए दूसरा तुमको देता तुरंत। और मुझे लगता है ये समझ में, इसमें अगर कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ नहीं, मैं कल कल जो था वो अलग चीज थी, आज जो है मैं मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रहा।
देखो ये सना अभी से आ रही है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अपना तब जाके आ रही हो सना। क्या, चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। चलो ए बी तो हो गया, पी क्यू निकालो। पी क्यू कैसा देखो अभी, इसका कितनी साइज है, ये ऑर्डर क्या है, सॉरी साइज, ऑर्डर क्या है, 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 2 रोज और 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। इसके कितने हैं, 3 रोज, 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो ये 3/2, 3/2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा क्या, होगा, ये और ये सेम है, राइट। फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो अगर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन होगा। और आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा, इसका आंसर आएगा 2/2, आंसर आएगा 2/2। ठीक है, चलो सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो दोनों। ए बी, इसका ए बी तो ये तो हो गया, ये आ गया तुम्हारा। अगर ये नहीं समझ में आया तो हैंड रेस करके बोल सकते कि सर नहीं समझ में आया, सो दैट आई कैन रिपीट इट। नहीं, पी क्यू निकालो, चलो पी क्यू निकालो। आना चाहिए, मुझे लगता है आना चाहिए, राइट, मुझे लगता है आना चाहिए। पी क्यू निकालो। और इसका जवाब बोलो मेरे को, क्या आएगा मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स, चार है ना, 4 वैल्यूज मेरे को बोलो क्या आएंगे। सॉल्व करो आराम से, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी की। मतीन नहीं आएगा आज, है। तो कौन चलेगा फिर, रिफा, रिफा अहमद, रिफा अहमद, और कौन, तस्लीम, चलो ठीक है। रिजा का आंसर आया, बाकी लोग बोलेंगे तो फिर कंपेयर करके बोलता हूँ, 2 मिनट। रिजा का आंसर आ गया। नवेद जल्दी सॉल्व करो। मतीन, हसन, हुसैन, अनस, सॉल्व करो। देखो रिजा का हो भी गया, और रिजा का ये सही है जवाब।
जैसे आप क्यूपी निकालो, निकलता क्या देखो क्यूपी। सेम है, आंसर 3/3 आएगा मैट्रिक्स क्यूपी का। नवेद समझ में नहीं आ रहा क्या? नवेद, हसन, हुसैन, क्या हो रहा है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अनस नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं वापस सॉल्व करता हूँ। पर करना पड़ेगा आज रात को तो 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने ही करने हैं इसके, 50 प्रॉब्लम्स। और धीरे धीरे कहाँ से कहाँ तक बढ़ने का, स्टेप बाय स्टेप से लेके ओरली पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने। अब जैसा ये सामने वाला है, मैं ओरली सॉल्व कर सकता है इसको। देखो 1 × 1 1 हो गया, 2 × -4 1 -4 इज -3 +3 0। पहला नंबर 0 आएगा। दूसरा नंबर 1 × 1 2 × 2 1 +4 5 +4 9। ऐसा उंगली एक उंगली एक उसके ऊपर इसके ऊपर इसको ऐसे उंगली रखेंगे ना, तो बराबर एक उंगली इधर एक उंगली इधर एक उंगली इधर एक उंगली इधर एक उंगली, ऐसा बराबर करते जाने का। और मेमोरी में जो मल्टीप्लीकेशन करे वो रखते जाने का। एक उंगली इस पे रखने की, एक उंगली इस पे रखने की, हो गया। फिर उसकी ये और ये, फिर ये और ये उंगली नीचे करके लानी, और फिर उसको बराबर ऐड करते जाना। चलो करो, आज यही करने का अपने को, मल्टीप्लीकेशन ही करने का। और 50 प्रॉब्लम आज अभी से लेके तो कल शाम तक 50 प्रॉब्लम्स अपने को किसी भी हालत में सॉल्व करनी। और क्या प्रैक्टिस आज की होनी चाहिए? प्रैक्टिस क्या है अपनी भाई, कि स्टेप बाय स्टेप से लेकर तो ओरली सॉल्व करते आने में। करो, आराम से करो, एक दिन लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 बजे तक लेंगे क्लास अब रात को, कोई टेंशन नहीं, सब अपना चाहिए। नवेद क्या हो रहा, मेरे को थोड़ा समझन देंगे, हो रहा कि नहीं हो रहा, सॉल्व आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले का जवाब 09, पहले का 09 ठीक है। हाँ, मतीन का आ गया 0938, वेरी गुड। अरे तक रहा तो गया यार सबको, वेरी गुड यार, वेरी गुड।
चलो PQ भी निकालो, रिजा का PQ QP भी आ गया, QP भी निकालो। वेरी गुड रिजा। रिजा वो जो आंसर है ना, सिर्फ मेरे को मत भेजो, सबको भेजो, सब मिलके सबको आंसर भेजो तो वेरीफाई कर सकते हो। सब मिलके सबको आंसर भेजो, वेरीफाई कर सकते हो। तुम्हारा रिजा का आंसर जो है ना अभी भेजो तुमने वो, वापस कॉपी पेस्ट करके वो ऑन। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरीफाई कर सकते हो। QP भी निकालो चलो, QP 3/3 आएगा है ना। वेरी गुड आ गया। PQ आया 0938 और QP 333 -20 सब वेरीफाई करो चलो, आराम आराम से करो। 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपको, मैं आगे का प्रॉब्लम बता दूंगा। आज आपको ये होमवर्क में 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने का। देखो कल के आज में कितना फर्क पड़ गया। 20 मिनट का क्लास, 25 मिनट्स हुए अपने क्लास शुरू करके, 20 मिनट में कितनी बातें अच्छी क्लियर होगी। हाँ, बस मैं यही समझा रहा हूँ कि मेरा एक 20 15 20 मिनट का लेक्चर मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरी रिक्वेस्ट है ना। देखो आज भी क्या है, बहुत बच्चे एबसेंट है, 4 5 बच्चे एबसेंट है। अब क्या मैं बोल, अरे कम से कम अटेंडेंस तो रखो, बाकी जाओ भाई मेरे। अटेंडेंस तो अटेंड तो करो, मजाक नहीं है मेरे लेक्चर्स, मजाक नहीं है। हॉस्पिटल में होने के बावजूद क्लासेस ले रहा है तुम्हारी, हॉस्पिटल में से क्लासेस ले रहा तुम्हारी। बनेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने जरिया बनाया है। चलो रिफा, रिजा और कोई तुम्हारे दिल से लो एग्जांपल, दिल से एग्जांपल लो, सॉल्व करो। चलो मतीन का भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये भी आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपन ने देख ली, और ये मल्टीप्लिकेशन भी देख ली है ना। ओके, ओके, ओके आ गया, गुड गुड, वेरी गुड। हसन हुसैन का देख लो सिर्फ, हसन हुसैन का भी आ गया, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। कल वाली बात तुम्हारे समझ में आ गई, मेरा क्या बोलना था। यूनिकनेस मतलब क्या, हाँ यूनिकनेस मतलब आए, तो उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। अभी इनवर्स कैसा निकालते, इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलो इनवर्स निकाल, दो तरीके से इनवर्स निकाला जाता है। देयर आर टू वेज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ, इनवर्स निकालने के लिए दो तरीके, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से और दूसरा कोफैक्टर से। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं 2 मिनट में बता दूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा इसको, क्योंकि इसका बहुत डिटेल में बताया मैंने आपको। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिटेल में बताया, राइट। सो आई हैव शोन यू this in our previous class कि how elementary transformation on row and transform, 3 types of transformation, तीनों आपने देखे। रो कॉलम इंटरचेंज कर सकते, मल्टीप्लाई करके स्केलर से मल्टीप्लाई करके कर सकते, और किसी एक रो में या कॉलम में ऐड करके दूसरे रो में ऐड करके रिप्लेस कर सकते। तो तीनों आपने देखे, राइट। तो लिखो टाइप, दो टाइप है। पहला वाला देखेंगे हम, इनवर्स बाय एलिमेंट्री, इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या देखते हैं पहले, नॉन सिंगुलर का मतलब देखते हैं, पर इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नॉन मानते हो क्या, जो R1 R2 C1 C2 वगैरह, उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलो देखो, दो तरीके से इनवर्स निकाला जाता मैट्रिक्स का। इनवर्स, इनवर्स मतलब मालूम, उससे जिसको मल्टीप्लाई करे तो आय आने में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने में। इनवर्स से खुद को मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता, करके उसको इनवर्स बोलते। ओके नहीं, वो अपने को मालूम है इनवर्स मतलब क्या। इनवर्स की डेफिनेशन मालूम है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी देखो, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, मल्टीप्लिकेशन। लिखे, चलो सॉल्व कैसे करने का। मैं ज्यादा डिटेल में ये सॉरी, ज्यादा ये नहीं करूंगा, ये आपका काम है आज का, ये आज का होमवर्क है आपका, प्लस मल्टीप्लिकेशन के 50 प्रॉब्लम्स। चलो एग्जाम्पल ए 1 2 3 4, बी -1015, ए बी करो मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू -1 -1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया,
है ना, 1 इंटू -1 और 2 इंटू 1, तो 1 बचा। तो बाद में 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 10 हो गया। 3 इंटू -1 -3 और 4 इंटू 1 4, तो 1 हो गया। -3 प्लस 4 4 हो गया। 3 इंटू 0 3, 4 इंटू 5 20, तो 110 120। लेट अस कॉल इट एज सी। मल्टीप्लिकेशन किया नहीं किया? हाँ, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ए बी करनी। स्टेप्स याद रखना, स्टेप्स, स्टेप्स याद रखना, स्टेप्स। पहले क्या किए? मल्टीप्लिकेशन किया। पहले क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया। अब मल्टीप्लिकेशन करके क्या करने का? देखो, R1 R2, R1 R2 को रिप्लेस करना है। क्या किया? देखो, 120 ऊपर चला गया, 110 नीचे आ गया। एक लिए उन्होंने R1 R2 भी। क्यों किए, क्या है देखते हैं। पहले किए क्या, तो सॉल्व प्रॉब्लम बता रहे सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हो गया। उसके बाद में तो ए इक्विवेलेंट क्या आया? 3 4 1 2, 3 4 1 2। इस पे भी किए, ए पे भी किए ना वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन। सी पे भी किए और ए पे भी किए। ए क्या हो गया? 3 4 1 2, और सी क्या होगा? 120 110, और बी तो सेम रहेगा। तो देखो 3 4, ए लिखे वो 3 4 1 2, तो बाद में बी वैसी की वैसी आ गया, और सी भी चेंज हो गया 120 110। अब अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ रहा क्या? अगर ये वेरीफाई द प्रोडक्ट आ रहा क्या बोल रहे थे, चेक करो बोल रहे थे। देखते अपने को उससे कोई मतलब नहीं। उनका ऐसा बोलना है कि भाई ये जो करे इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता, ऐसा वो बोल रहे थे। अपने को उससे कोई मतलब नहीं, आपने को एक प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व करने का। ये देखो, ये वाला एक प्रॉब्लम अपने को जब अपन सॉल्व करेंगे, ये फिर ये पूरा है। तो ये क्या करने का, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को अगर वो स्टेप्स थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखो सिर्फ, मैंने क्या बोला। अभी जब अपन सॉल्व करेंगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे को ये ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मेरे को यूनिवर्स मिल जाएगा, ऐसा वो तुमको शॉर्ट में बता रहे। अब वो बीच में की बात छोड़ दो, ये अपन डायरेक्ट सोल्यूशन एक प्रॉब्लम देखते हैं। तीन सॉल्व एग्जाम्पल दिए होंगे, तीन सॉल्व एग्जाम्पल दिए। पहले वाला करेंगे, क्या है, क्या सॉल्व करने का है? फाइंड द इनवर्स, किया है फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकल सकता है। अभी उसके स्टेप्स है, स्टेप्स याद रखो। हाँ, स्टेप्स पहले ए लिया प्रॉब्लम, ए इज इक्वल टू, तो ये सिंगुलर है कि नहीं पहले चेक करने, मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं पहले चेक करने। सबसे पहली स्टेप आती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जो मैट्रिक्स दिया गया है, लिखो, मैट्रिक्स दिया गया है वो सिंगुलर है कि नहीं चेक करने का। वेरीफाई द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। देखो पहली स्टेप क्या है का, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहली स्टेप क्या चेक करने का, दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है। वेरीफाई द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। मैं आपको स्टेप्स लिखवा रहा, क्या क्या स्टेप्स लिखवा रहा? जब अपने को रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने का, सबसे पहले, क्योंकि है कंडीशन ही वैसी है। उन्होंने क्या बोला कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। अब सिंगुलर मतलब क्या? जिसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस नहीं, डिटर्मिनेंट, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लिखो, if the determinant is 0, determinant of matrix is 0, it is called as singular matrix. If determinant of matrix is 0, it is called as singular matrix. और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। लिखो, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सीक्वेंस याद रखो। मैं क्या बोल रहा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता उसको सिंगुलर बोलते हैं। जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता उसको सिंगुलर बोलते हैं, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता मतलब सिंगुलर है, उसका इनवर्स नहीं निकलता, मतलब वो इन्वर्टेबल नहीं है, इनवर्स नहीं निकलता। जैसे फॉर एग्जांपल 2140, इसका डिटर्मिनेंट अपन कैसा मानते मालूम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या निकालते? डिटर्मिनेंट निकालते। 2 इंटू 2 मतलब 4 -4, डिटर्मिनेंट में माइनस किया जाता, मैट्रिसेस में प्लस था। यही कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने पूरा लिया था कल। इसमें माइनस है, 2 - 2, 2 इंटू 2 4, और 4 तो 4 0 आ गया। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको सिंगुलर बोलते, इनवर्स नहीं निकलेगा। लिख लो, पहला एग्जांपल लिख लो।
दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लो, तीसरा भी एग्जाम्पल, तीनों मैं बता देता, तीनों लिख लेंगे आप। दूसरा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की कीमत कितनी आती है आप लोगों को मालूम है, 1। डिटरमिनेंट जीरो नहीं है मतलब नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा, इट इज पॉसिबल, इन्वर्टिबल है। डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया, नॉन जीरो डिटरमिनेंट, नॉन सिंगुलर, नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा 3/3 है, ये मजा आएगा। तीसरा 3/3 और तीनों एक साथ आप लोग लिखोगे। डिटरमिनेंट कैसा निकालते तुमको मालूम है इसका, बराबर ना? इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते मालूम है, देखो 1 3 2 3 1 2, अब 1, अब क्या करने का, पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दो, ये 11 में पढ़े ना अपन, 1 इंटू ये डिटरमिनेंट, तो ये कैसे लिखते हैं, 1 इंटू बचा हुआ डिटरमिनेंट, 1 2 2 3, राइट, -3, क्या करने का, सेकंड रो, बराबर, और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, राइट, बराबर, -3 लेके, माइनस ले लेगा, -3 लेके सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, 1 2 1 3। ये डिटरमिनेंट अपन ने किए है, बराबर ना, याद है तो, अगर तो नहीं याद है तो मैं तो बता ही रहा हूँ। और तीसरा क्या, प्लस प्लस प्लस, अभी क्या करने का, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना, पेंसिल से करे तो भी चलेगा ऐसा, ऐसा है ना, प्रैक्टिस होती तब तक, पेंसिल से करे तो भी चलेगा। क्या बचा, 3 1 1 2, मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू ब्रैकेट में क्या आया, 3 - 4, डिटरमिनेंट है, बीच में माइनस आता करके मैं कल माइनस बहुत सारा ले रहा हूँ, -3, देखो माइनस आने की वजह से बीच में हमेशा माइनस रहता, हाँ, 3 -2, 3 - 2 प्लस प्लस ये 2 रहेगा यहाँ पे, ये टू वाला रहेगा ना, ये 2 +2 ब्रैकेट में, 3 इंटू 2 इज 6 and -1 into 1 is 1, therefore that is equal to, that is equal to, this is -1, 3 -1 तो यहाँ पे 1 बचेगा, -3 ये 6 प्लस 6 इंटू यहाँ पे 5 आया, बराबर, 5 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 10, कुछ तो गलती हो गई पर देखते कहाँ गलती है, 5 आया, 5 इंटू 5 टू 10, ठीक है। अभी इसके हिसाब से आंसर उनका 12 आया, अपना कितना आ रहा है, 1 - 8 आ रहा है, चलो कहाँ पे गलती भी देखते हैं, ये 3 -4 -3 3 3 -2 6 -1 एक बराबर 3 -4 -3 हाँ चल बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिटरमिनेंट है, यहाँ प्लस, ये प्लस ही लेके करेंगे, तो ये +3 आएगा, तो ये +3, ये +3, तो 10 और 3 13 में से 1 गया 12 12, ठीक है, डिटरमिनेंट आएगा उसका।
ओके, इक्कीस बाई थ्री पहले 1 2 कंप्लीट कर लेते, चलो 1 2 कंप्लीट कर लेते, चलो देखो एक एक करके करते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाए। पहले सिंगुलर मैट्रिक्स पहला और दूसरा सॉल्व करो, तीसरा मैं चला। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, फर्स्ट और सेकंड, सिंगुलर मैट्रिक्स फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड करो सिर्फ बस। हाँ आएगा, बराबर आएगा, आएगा रिजा आएगा, वेट वेट वेट। नाइन इंटू फोर बराबर 1 और 2 करो, तीसरा बता दो हम उधर करेंगे, वर्ड फाइल में करेंगे। यहाँ क्या होता है, ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, वर्ड फाइल में करेंगे उसको, करेंगे इसको क्या करने वाले 100%। चलो ये पहला दूसरा हुआ क्या, सिंगुलर नॉन सिंगुलर समझ में आएगा, पहला और दूसरा बस इतना बोलो मेरे को, बाकी तीसरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नवेद, यस वेरी गुड, चलो हसन हुसैन रिफा, यस सर, ओके। सिंगुलर नॉन सिंगुलर समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट अगर जीरो है, डिटर्मिनेंट अगर जीरो है सिंगुलर, डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है, अब ये वो तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, वर्ड फाइल में सॉल्व करते 1 3 2 1 2। तो रिज्वाइन करना है अगर ये हो गया खत्म हुआ, 3 1 2 3 2 3 1 2 और 1 2 3 राइट, 1 2 3, ये देख लो एक बार अपना, कैसा टाइप करने में कभी कभी गलती हो जाती है। 1 3 2 3 1 2